ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 16। श्लोक है किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्लोक दोबारा। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। संधि विच्छेद श्लोक का किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। संधि विच्छेद दोबारा। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। शब्दों का अर्थ है किम अर्थात क्या, कर्म अर्थात कर्म है, किम अर्थात क्या, अकर्म अर्थात अकर्म है, इति अर्थात ऐसे, अत्र अर्थात यहाँ, कवयः अर्थात विद्वान लोग, अपि अर्थात भी, मोहितः अर्थात चकरा गए हैं, ते अर्थात तुझे, तत् अर्थात वह, कर्म अर्थात कर्म, प्रवक्ष्यामि अर्थात बताता हूँ, यत् अर्थात जिसे, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, अशुभात अर्थात अशुभ से, मोक्ष से अर्थात मुक्त हो जाएगा। शब्दों का अर्थ दोबारा। किम अर्थात क्या, कर्म अर्थात कर्म है, किम अर्थात क्या, अकर्म अर्थात अकर्म है, इति अर्थात ऐसे, अत्र अर्थात यहाँ, कवयः अर्थात विद्वान लोग, अपि अर्थात भी, मोहितः अर्थात चकरा गए हैं, ते अर्थात तुझे, तत् अर्थात वह, कर्म अर्थात कर्म, प्रवक्ष्यामि अर्थात बताता हूँ, यत् अर्थात जिसे, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, अशुभात अर्थात अशुभ से, मोक्ष से अर्थात मुक्त हो जाएगा। श्लोक का अर्थ है क्या कर्म है,
क्या अकर्म है। ऐसे यहाँ विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। तुझे वह कर्म बताता हूँ जिसे जानकर अशुभ से मुक्त हो जाएगा। बात चल रही है यहाँ भगवान के परिचय के बाद। भगवान इस सृष्टि पर आकर के, जैसे पहले हफ्ते में श्लोक देखा हमने शुरू में, भगवान साधु संतों की रक्षा के लिए ही इस सृष्टि पर आकर के कर्म करते हैं। और उस समय सबसे पहले भगवान इस सृष्टि पर जो कर्म करते हैं उनको कर्मों का बंधन नहीं और निर्लिप्त है, इस स्वरूप को भगवान के जो समझते हैं और समझ करके उन्हें यथार्थ रीति पहचान करके जो कर्म करते हैं, ऐसों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। कल के श्लोक में जैसे उल्लेख आया था 15वें श्लोक में, श्लोक नंबर 15 में, कि पुरुषोत्तम संगम युग में कल्प कल्पांतर भी मुक्ति के अभिलाषियों ने कर्म किया था। तो ऐसे भगवान को मुकर्रर रथ में पहचान करके ही कर्म कर। तो कर्म करने का रास्ता भी भगवान ही बताते हैं, जिससे कि मुक्ति की अनुभूति हो, अर्थात अशुभ कर्मों से, विकर्मों से, पापों से बच सके। क्योंकि पाप कर्म होते हैं, विकर्म होते हैं, तभी दुखों की अनुभूति होती है। और इसीलिए ही भगवान सृष्टि पर उसका रास्ता बताते हैं। क्यों बताते हैं वो रास्ता, उसके बारे में आज के श्लोक में उल्लेख आया है। उस बात को ही सही रीति समझने के लिए क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ देखते हैं। क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है। ऐसे कर्म थ्योरी के बारे में 2500 के इतिहास में यहाँ बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बन पड़े। तुझे वह कर्म, अकर्म, विकर्म का स्वरूप बताता हूँ जिसे सच्ची गीता संविधानानुसार जानकर 2500 वर्षीय सत्रेता के आधा कल्प के लिए अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। इसमें जैसे बात आई है कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है, इसके बारे में ही विकर्म की परिभाषा क्या है, अकर्म किसे कहते हैं और सत्कर्म क्या होता है, एक कर्म की परिभाषा के बारे में ही 2500 के इतिहास में, 2500 के इतिहास में अर्थात द्वापर युग से, जब से ही द्वैतवाद शुरू हुआ तब से ही कर्म की थ्योरी के बारे में यहाँ अर्थात इस संसार में जहाँ भगवान अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे हैं, तो उस लोक में बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। कर्म जो है उसका सीधा कनेक्शन ही मानवीय जीवन के सुख या दुख से संबंधित है। कर्म के आधार पे ही मनुष्य सुख भोगता है या दुख भी भोगता है। इसीलिए ही कर्म की थ्योरी समझना जरूरी है। और ये कर्म की थ्योरी के बारे में ही 2500 वर्ष के इतिहास में बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी माने जाते हैं, बुद्धिशाली माने जाते हैं,
वो भी कर्म की थ्योरी को सही रीति नहीं समझ पा रहे हैं। यह बात आई न्यायाधीश की। न्यायाधीश तो उस स्थान पे है जहां न्याय देते हैं, और न्याय किस बात का दिया जाता है? जहां मनुष्य अपराध करते हैं तो वो सही कर्म किए हैं या गलत कर्म किए हैं, उसका न्याय ही न्यायाधीश करते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे कानून बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो चकरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल में देखा जाता है, कोर्ट कचहरियों में जिंदगी चली जाती है तो भी मनुष्यों को न्याय नहीं मिल पाता है। झूठे खुलेआम घूमते हैं और सच्चाई को जेल बंद होना पड़ता है। ऐसे ही ऋषि मुनियों की भी बात है। ऋषि मुनि भी कर्मों की थ्योरी मनुष्यों को समझाते आए द्वापर युग से। बुद्धिमान माने जाते हैं, तपस्वी माने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सही रीति से कर्म की थ्योरी मनुष्यों को नहीं बता पाए। ऐसे पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं, क्योंकि इन बातों को पहले भी देखा। जन्म मरण के चक्र में आते आते मनुष्य सब बातें भूल जाते हैं। दूसरी बात, मनुष्य भी सत्वस्तम 3 गुणों से प्रसारित होते होते जब बुद्धि पत्थर हो जाती है, तामसी बन जाती है, खुद अज्ञान अंधकार में चले जाते हैं, तो खुद के बुद्धि में ही अज्ञान अंधकार है, तो औरों को कर्म का स्वरूप कैसे बता सकते हैं? क्योंकि खुद ही मनुष्य आत्माएं भोगी है, कर्मों का लेप लगता है उनके ऊपर, इसीलिए ही ऐसे लोग भी चकरा जाते हैं। इसीलिए ही आगे बताया, तुझे वह कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताता हूं। तो भगवान तो निर्लिप्त है, लेप छेप लगता ही नहीं है उनको, इसीलिए वही सही रीति से मनुष्यों को, यहाँ तो अव्वल नंबर अर्जुन है पहले, उसके बाद नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन के लिए ही गीता ज्ञान दिया है भगवान ने। और ऐसे अर्जुनों को ही कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप भगवान बताते हैं, जिससे अब वो जो ज्ञान के द्वारा ही कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताना, अर्थात ही ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। क्योंकि सब पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं, मूड बने हैं, इसीलिए अज्ञानता को हटाने का और ज्ञान देने का कार्य भगवान करते हैं, जिससे सच्ची गीता संविधानानुसार जानकर, गीता ज्ञान अनुसार इन कर्मों के स्वरूपों को जानकर 2500 वर्षीय सत त्रेता के आधा कल्प के लिए अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अशुभ कर्म अर्थात पाप कर्म विकर्मों से मुक्त हो जाएगा। और ये मुक्ति का रास्ता ही बोला जाता है रीते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं मिल सकती पापों से, इसीलिए समझ चाहिए। और वो समझ का जो ज्ञान है, वो ज्ञान का रास्ता ही है गीता संविधान, अर्थात ही ज्ञान की भाषा में जिसे मुरली कहा है, मुरलियों के द्वारा ही पुरुषार्थी अर्जुनों को जो श्रीमत दिया जाता है, और श्रीमत पे द्वारा ही अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इस बात को, आज के श्लोक को समझने के लिए ही कुछ रेफरेंस श्लोक दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले 9वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 1। इसमें बात आई है ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। आज के श्लोक में भी यही शब्द आया है, यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। और इसका अर्थ 9वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया है, तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान विज्ञान सहित अत्यंत गुप्त इस एडवांस ज्ञान को बताऊंगा,
जिसको जानकर पाप दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ अशुभ कर्मों से, और इस 9वें अध्याय के श्लोक में बात आई, गुप्त ज्ञान के द्वारा, गुप्त ज्ञान को जानकर पाप या दुख से 2500 वर्ष के लिए मुक्त हो जाएगा। और आगे भी इससे रेफरेंस में श्लोक है, अशुभ कर्मों से मुक्त कैसे होंगे? ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान ही श्रीमत के द्वारा ही मिलता है। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 31, इसमें बात आई है, जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरे इस उपर्युक्त श्रीमत का पुरुषोत्तम संगम में सदा पालन करते हैं, वे भी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अशुभ कर्म होते ही है नारकीय दुनिया में, और कर्म बंधन भी होते हैं नारकीय दुनिया में। तो जो श्रीमत पर चलते हैं, जैसे पहले बात आई मुकर्रर रथ को पहचानने की, यह श्लोक में यही बात है, जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए, अर्थात जो श्रद्धा भावना से पूरी समझ से उस रथ को पहचान लेते हैं, उनके श्रीमत का पालन करते हैं, वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं, अर्थात अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही 14वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 1, इसमें भी यही बात का उल्लेख है, सब ज्ञानों में परम श्रेष्ठ ज्ञान बताता हूं, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे। जैसे आज के श्लोक में उल्लेख आया है, 2500 वर्षीय सत त्रेता के आधा कल्प के लिए, अर्थात स्वर्ग में पूरी तरह से मुक्ति का अनुभव करते हैं। और इस 14वें अध्याय के पहले श्लोक में भी उल्लेख आया, भगवान जो ज्ञान बताते हैं उसे जानकर, यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ही जो मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान को गहराई से समझते हैं, ऐसे पुरुषार्थी जो ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन है, वो परम सिद्धि रूप वैकुंठ लोक विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे, अर्थात ही पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 24, इसमें भी इस बात का उल्लेख है, जैसे आज के श्लोक में बात आई सच्ची गीता संविधान अनुसार। और इस श्लोक में बात आई, तुझे कार्य का फैसला करने में, कार्य अर्थात कर्मों का फैसला करने में सच्ची गीता के शास्त्रीय प्रमाण को जानकर, यहाँ सर्व शास्त्र शिरोमणि संविधान में कहा कर्म ही करने योग्य है। तो सच्ची गीता संविधान अनुसार सर्वशास्त्र मणि शिरोमणि जो गीता है, उसके संविधान अनुसार ही यहाँ कर्मों की बात बताई जाती है। 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 58, इसमें इस बात का उल्लेख है कि ऐसे श्रीमत पर जो चलते हैं, तो उसका रिजल्ट बताया है, एक तो मेरी प्रसन्नता से तन मन धनादि के सब विघ्न रूप दुर्गों को, रुकावटों को पार करेगा। आज के श्लोक में उल्लेख है
अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। विकर्म अशुभ कर्मों से ही जीवन में दुख अशांति आती है। तो इसी तरह से यहाँ सब विघ्न रूप दुर्गों रुकावटों को पार करेगा। और दूसरा रिजल्ट भी आगे बताया कि नहीं चलते हैं उस श्रीमत पर तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज के श्लोक के संबंधित ये रेफरेंस श्लोक में इन बातों का उल्लेख है। श्रीमत पर चलते हैं तो कर्म बंधन से छूट जाते हैं, परम सिद्धि रूप वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है 2500 वर्ष के लिए। और ये जो गीता संविधान है यही शास्त्रों के अनुसार भी सर्व शास्त्रमणि शिरोमणि कर्मों का, मनुष्य जीवन का कर्मों का संविधान है, नियम का स्थान है। दूसरा, ऐसे श्रीमत पर जो चलते हैं वह सब विघ्न रूप दुर्गों को या रुकावटों को पार करते हैं। तो इसमें सारा सार आ गया कि भगवान आकर के किस तरह से संगम युग पर मनुष्य जिस बात में चकरा गए हैं, कंफ्यूज हुए हैं, तो उन बातों को ही सच्ची गीता अनुसार, सच्ची गीता में मनुष्य जीवन के परिवर्तन के सारी बातें बताई है और इसे ही मुरलियों में स्पष्ट करके तरीके से बताया जाता है हर कर्म के लिए ही कि किस तरह के कर्म करने से अशुभ कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। तो जैसे अभी हमने रेफरेंस श्लोक देखे सारे, उस अनुसार एक बार आज के श्लोक का अर्थ देखते हैं फिर से। क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है, ऐसे कर्म थ्योरी के बारे में 2500 के इतिहास में यहाँ बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बन पड़े। तुझे वह कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताता हूं जिसे सच्ची गीता संविधानानुसार जानकर 2500 वर्षीय सत त्रेता के आधा कल्प के लिए अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। तो इसमें बात खास आई कि भगवान को यथार्थ रीति पहचानना जरूरी है। उसी आधार से जहां मनुष्य कर्म की थ्योरी को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण कलयुग में पापों की संख्या बढ़ती है, दुखों की जीवन शैली बढ़ जाती है। इसीलिए भगवान यहाँ कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसका स्वरूप बताते हैं, अर्थात ज्ञान देते हैं। और वो ज्ञान का तरीका ही है सच्ची गीता संविधान, अर्थात ही मुरलियों के द्वारा मिलने वाली श्रीमत। और श्रीमत पर चलने से रिजल्ट है अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। यह आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है, ऐसे कर्म थ्योरी के बारे में 2500 के इतिहास में यहाँ बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। पूरे बुद्धिहीन बन पड़े। तुझे वह कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताता हूँ जिसे सच्ची गीता संविधानानुसार जानकर सत त्रेता के आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा।
कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है। ऐसे कर्म थ्योरी के बारे में 2500 के इतिहास में यहाँ बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। पूरे बुद्धिहीन बन पड़े तुझे वह कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताता हूँ, जिसे सच्ची गीता संविधानानुसार जानकर सत त्रेता के आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक से रिलेटेड पॉइंट है VCD नंबर 1685, VCD नंबर 1685, 18 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। श्लोक में बात आई है बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। इस पॉइंट में भी न्याय की बात को लेकर के किस तरह से जीराबाजी होती है, कर्मों की गति में कैसे चकरा जाते हैं, उसका उल्लेख है। अभी बच्चों को बाप से वर्षा लेना है, तो बच्चों को बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो। यहाँ झूठ बोलेंगे तो समझो ये बहुत बड़ी दरबार है। उस दरबार से कोई छूट नहीं सकता। यहाँ तो सच भी पकड़ जाते हैं। कोई पाप किए हुए भी छूट जाते हैं। कहाँ कहाँ सच्चे पकड़ जाते हैं? यहाँ इस दुनिया में पाप करते हैं तो भी छूट जाते हैं। ऐसी आज की दुनिया में हजामों की दरबार है। झूठी जजमेंट दे देते हैं। क्योंकि नंबरवार तो है ना। कोई ऐसा काम करता है तो कहेंगे तुम तो हजाम हो, तुमको अकल नहीं है। फांसी भी दे देते हैं। फिर कोई होशियार तीखा बैरिस्टर निकलता है तो छुड़ा भी देते हैं। तो उन जजों को जिन्होंने झूठा पकड़वा दिया, जेल में डलवा दिया, उनको हज्जाम कहेंगे ना। अपील पर छोड़ दिया तो उनको जट कहेंगे। क्योंकि अपील न करें तो बड़ा नुकसान हो जाए। बैरिस्टर देखता है बेचारा गरीब है, ये तो इनोसेंट है, तो बोला मैं इनकी वकालत देखता हूं। वकालत करके उनको छुड़ा दिया। उनको अपना बच्चा बनाकर सिखलाए बैरिस्टर बना दिया। तो इस दुनिया में झूठ तो बहुत है। ऐसा झूठ है जो सच्चे फंस पड़ते हैं और झूठे छूट जाते हैं। अंधेर नगरी है ना। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1347,
VCD नंबर 1347 12 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कि फैसला करने में, न्याय करने में भी कर्मों के लिए ही न्याय किया जाता है। अपराधी ने सही या गलत किया है, सच में कोई गुनाह किया है या नहीं, इस बात का संविधान बनने के बाद भी फैसला करने में न्यायाधीश चकरा जाते हैं। जिनमें ज्ञान है वो ही बंधन मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान को बल कहा जाता है, ज्ञान बल। जिनमें ज्ञान बल आ जाता है उनको फिर अबला कौन बना सकता है? बोलो, हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं। अभी हमको रूहानी बाप डायरेक्ट पढ़ाते हैं। कोई एक जजागा हजाम होगा, दूसरा जज आवेगा, तीसरा आवेगा, उनमें कोई तो सुनेगा। छोटे छोटे जज हजाम होते हैं। जो बड़े कोर्ट होते हैं उनमें तो बड़े हजाम निकल पड़ते हैं। आगे तो राजाओं के पास केस जाता था, आजकल कोई राजा तो है नहीं। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, प्रेसिडेंट का भी नहीं चलता है। प्रेसिडेंट की जजमेंट को फिर जज लोग काट देते हैं, डिसमिस कर देते। नानावती के केस का मिसाल है। प्रेसिडेंट ने छुट्टी दी, फिर जजों ने नया कायदा निकाल दिया, फिर से उनको जेल में डाल दिया। तो फिर प्रजातंत्र गवर्नमेंट को क्या कहा जावे? जजमेंट ही ठीक नहीं देते हैं तो जैसे कि हज्जाम हैं। अभी बाप को जिसने जाना है उनको तो हज्जाम नहीं कहा जा सकता। जिन्होंने बाप को ही नहीं जाना उनको कहेंगे हज्जाम। पुकारते भी रहते हैं, ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा, परंतु जिनको पुकारते हैं उनको जानते ही नहीं। पॉइंट में जैसे बात आई, ज्ञान से ही बंधन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात कर्मों का जो बंधन है उससे मुक्ति का रास्ता ही ज्ञान है। और दूसरी बात जो श्लोक में उल्लेख आया है साथ में ही, चकराने का, कि न्याय नहीं दे पाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट है, उनके निर्णय को जजेस ठुकराते हैं, जजेस के निर्णय को प्रेसिडेंट ठुकरा देते हैं। अर्थात विद्वान लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं न्याय व्यवस्था, न्याय करने में। आगे का पॉइंट है, VCD नंबर 260, VCD नंबर 260, ज्ञान से मुक्ति। श्लोक में उल्लेख आया है, भगवान ऐसा ज्ञान बताते हैं जिससे अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान तो है सदगति करने वाला, ज्ञान से ही सदगति होती है, योग से सदगति नहीं होती। ये क्या बात? जितने भी धर्म पिताएं हैं उनकी शरीर से सदगति होती है या शरीर छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं? शरीर छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं। तो जो शरीर छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं उनको गति मिलती है। सदगति उसे कहेंगे कि शरीर से जिंदा भी रहे इस दुनिया में, सुख भोगे दुख न भोगे। वो सदगति भी दो प्रकार की होती है।
एक सदगति वो होती है कि हम इस जन्म में ही पुरुषार्थ कर रहे हैं और इसी जन्म में इसी शरीर से हम ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जहां हम सुख भोगेंगे, दुख नहीं ये कंचन का है जी। हाँ, कंचन का है। और दूसरी सदगति उनकी होती है, शरीर तो यहाँ छोड़ देंगे लेकिन अगली आने वाली जो नई दुनिया है उसमें जन्म ऐसे लेंगे शरीर के कि वो शरीर से सुखी रहेंगे लेकिन दुखी नहीं रहेंगे। तो ज्ञान से सदगति होती है, भक्ति है दुर्गति करने वाली। ज्ञान से सदगति होती है, भक्ति से दुर्गति होती है, तो फिर गति कैसे होती है? सिर्फ योग करेंगे और ज्ञान बिल्कुल धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा? गति होगी, सदगति नहीं होगी, दुर्गति भी नहीं होगी, गति हो जाएगी, मोक्ष मिलेगा हमारा, मोक्ष। जैसे रावण को मोक्ष मिलेगा। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2588, VCD नंबर 2588, रीते ज्ञानानंद मुक्ति। क्या पावर है? वो पावर है जिससे जास्ती पवित्र पावर और कोई होती नहीं। क्या? कौन सी पावर है? ज्ञान है। तो कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, ऋते ज्ञानानंद मुक्ति। ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं हो सकती, और जिसकी मुक्ति नहीं हो सकती उसकी जीवन मुक्ति भी नहीं हो सकती। ज्ञान होगा तब ही मुक्ति होगी, और जिस कैटेगरी का ज्ञान होगा, जिस परसेंटेज में ज्ञान धारण करेगा, उसी हिसाब से मुक्ति होगी। अगर कोई 100% ज्ञान धारण करता है, शिव जो अखूट ज्ञान का भंडारी है, अगर कोई अखूट ज्ञान के भंडार को ग्रास्प कर लेता है तो कैसी मुक्ति होगी? है अखूट मुक्ति। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 926, VCD नंबर 926, 39 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, ज्ञान के द्वारा मुक्ति। बाप कहते हैं कि एक के सिवाय और कोई को याद न करो। बेहद के बाप से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के हम हकदार बनेंगे। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। सतयुग में सभी जीवन मुक्ति में थे, जीवन भी था और दुख दर्दों से मुक्त भी थे। इस कलयुग में सभी जीवन बंध में है, ये किसको भी पता नहीं है कि यहाँ सभी बंधन में है। न शास्त्रों में है, इसलिए बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनो ही नहीं। भक्ति तो आधा कल्प की है, अभी तो तुम संगम युग पर हो। बाप ही आकर के ज्ञान सिखलाते हैं। ज्ञान भी है, भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तो ये बातें समझ करके और समझाना है। अभी तक के तीनों पॉइंट में जैसे समझा कि बाप आकर के ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा मुक्ति का अनुभव हो सकता है,
अर्थात कर्म विकर्म अकर्म को ज्ञान के द्वारा ही समझ सकते हैं और जिससे ही मुक्ति का रास्ता खुलता है। और ये ज्ञान क्या है? इस ज्ञान में ही ईश्वरीय संविधान छुपा हुआ है। वो संविधान ही है श्रीमत। तो श्रीमत पर चलने से क्या फायदा है, उसे आगे के पॉइंट में देखते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 12, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 12, श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। श्लोक में उल्लेख आया है, अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, 2500 वर्षीय स्वर्ग में सुखी रहेंगे। जो पॉइंट में उल्लेख है, श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। अभी बाप कहते हैं, लाडले बच्चे मुझे याद करो, तो मैं तुमको नैनों पर बिठाए कर ले जाऊंगा। हे मेरे रूते नूरे रत्नों बच्चों, नूरे चश्म बच्चों, हमेशा तुमको प्यार किया जाता है ना। श्रीमत पर चलने से सदा तुम सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ बहुत भारी है। कब तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना तुमको सदा सलामत बनाते हैं। भले दुनिया में विनाश बर्पा होता रहे, भूकंप आते रहे, क्या जलमयी होती रहे, लेकिन तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी निरोगी काया रहेगी। न काल की ताकत है जो अकाले तुमको खाए सके। अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 936, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 936, श्रीमत पर चलने से सेफ रहेंगे। उस गांधी ने तो नॉन वायलेंस सिखाई, परंतु अभी तो ये लड़ाई में फंस गए हैं। अभी लड़ाई करते रहते हैं। पहले हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकत वाली थी तो कोई नाम नहीं लेता था लड़ाई झगड़े का। अभी राज्य मिला है निर्बलों को तो सभी ठुग्गे मारते रहते हैं। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इसलिए अब लड़ाई का सामान इकट्ठा करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। गांधी थोड़े वायलेंस के लिए पैसा मांगता था, वो तो भूख हड़ताल पिकेटिंग आदि का राज्य लिया। अभी देखो कितने दुखी हैं। तमो प्रधान है तो दुख बढ़ता जाता है, जब तुम सतो प्रधान बनते हो तो कितने खुश सुखी हो जाते हो। अभी तो तमो प्रधानता और भी बढ़ेगी, रक्त की नदियां बहेंगी, बहुत कुछ होगा। या श्रीमत उल्टे रास्ते पर आ जाएगी। जो श्रीमत लेंगे वो श्रेष्ठ बनेंगे, सब तो नहीं बनेंगे, क्योंकि सबका तो विनाश होना है। दोनों पॉइंट में जैसे बात आई, आसुरी मत से दुर्गति होती है और श्रीमत पर चलने से सेफ रहेंगे। जैसे पहले पॉइंट में बात आई, विनाश के समय भी विनाश बर्पा होता रहे तो भी श्रीमत पर चलने वाले सुरक्षित रहेंगे। श्लोक में बात आई है, अशुभ से मुक्त हो जाएगा, तो यही ज्ञान रूपी रास्ता है, श्रीमत रूपी रास्ता है, जिससे सेफ बने रहेंगे। आगे है
अशुभ से मुक्त होने के लिए श्रीमत है, और श्रीमत पर चलने से क्या फायदा होता है, इससे संबंधित ही अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स है। अव्यक्तवाणी की तारीख है 9 जनवरी 1996। अव्यक्तवाणी की तारीख 9 जनवरी 1996। श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए, श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना सबकी श्रीमत है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 9 जनवरी 1996। श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना सबकी श्रीमत है। जैसे बात आई है, अशुभ कर्मों से, दुखों से मुक्ति तभी होगी जब सुबह से शाम तक और दिन भर की सारी दिनचर्या के लिए अगर संविधान हमें पता हो, ईश्वरीय संविधान ही श्रीमत है, जिसे श्लोक में गीता संविधान के रूप में उल्लेख आया है। तो हर कर्म की श्रीमत हमें पता हो, उस पर चलते रहेंगे तो अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। जैसे बात आई, कोई भी बात होती है, मन चंचल होता है, तो श्रीमत का लगाम टाइट करना है। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी तारीख 30 मार्च 1998। अव्यक्तवाणी तारीख 30 मार्च 1998। सदगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए, क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 30 मार्च 1998। सदगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए, क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, यह सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। तो अशुभ कर्मों से मुक्त होने के लिए, और खास तो जीवन में जो उलझने आती है कर्मों के लिए, ये सारे जो प्रश्न निर्माण होते हैं, उसके लिए ही श्रीमत मिलती है, जिससे कि सारी उलझने समाप्त हो जाएगी। और इसके लिए ही जवाब दिया है, फॉलो फादर। आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता अर्थात भगवान का परिचय हम देख रहे थे। अभी तक जैसे हमने कोर्स में समझा है, भगवान को कोई जानते ही नहीं है। नहीं जानते इसके प्रूफ में ही ढेर सारी विरोधाभास वाली बातें देखी, अर्थात यथार्थ रीति नहीं जानते हैं मनुष्य, इसीलिए भगवान के अस्तित्व को लेके विरोधाभास मन में है।
दूसरी बात, भगवान का परिचय देने वाली जो गीता है उसकी ढेरों टीकाएं निकली है। गॉड इज ट्रूथ है, सत्य एक भगवान है, तो गीता की इतनी वैरायटी टीकाएं क्यों निकली? इस कलयुगी दुनिया में तो सब झूठी झूठ है, इसीलिए ही सत्य भगवान का परिचय को लेकर के सभी ही उलझन में है। और इसका सबसे पहला प्रूफ, जैसे हमने देखा था, वेद भी 3 गुणों के विषय वाले हैं। सत्य एक होता है, इसीलिए शास्त्रों में भी एक सत्यता का परिचय नहीं मिला। दूसरी बात, शास्त्र लिखने वाले साधु सन्यासी है, ऋषि मुनि है, वो भी भगवान को नहीं जानते हैं। इसका प्रूफ ही है, सबसे पहले भगवत गीता में आया है, दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 41। इसमें उल्लेख है, बहुशाखा हेनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थात यहाँ पर कलयुगी दुनिया में अनेक शाखाओं की अनेक मतें हो गई है। भगवान एक है, लेकिन यहाँ कलयुगी संसार में अनेक मतें हो जाती है। दूसरी बात, इतने सारे ऋषि मुनि जो है वो भगवान को नहीं जानते हैं, तभी तो अनेकों की अनेक मतें हो गई। और इसका खास प्रूफ है भगवत गीता में ही 10वें अध्याय का 2 श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2। इसमें इस बात का उल्लेख आया है, न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न द्वापर युगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूं। अर्थात ही भगवान को यथार्थ रीति से कोई भी ऋषि मुनि साधु सन्यासी नहीं जानते हैं। इसका सबसे पहला प्रूफ जो भगवत गीता में भगवान ही बता रहे हैं कि भगवान का जो दिव्य जन्म होता है उसे देवताएं महर्षि कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इन सब का आदि मैं ही हूं। तो भगवान ही सबका आदि है, शुरुआत है, तो फिर जहां से शुरुआत हुई है उसके बाद सब लोग निर्माण हुए, तो फिर भगवान का आदि कोई भी ऋषि मुनि चाहे कितनी भी बुद्धिशाली हो कैसे जान सकते हैं। इसे समझने के लिए ही एक उदाहरण लेते हैं। जैसे पिता जो है परिवार में, उनका परिचय उनके बाद वाली रचना अर्थात उनके बच्चे जो है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पिता जितना स्वयं को जानता है या वही शुरुआत है, खुद रचयिता है, तो फिर बच्चे उनका परिचय कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वो बाद में निर्माण हुए हैं। इसी तरह से हम आत्मा रूपी बच्चे जो है वो भी बाद में आए, तो फिर भगवान जो सबका आदि है, शुरुआत है, उनका परिचय दूसरे लोग कैसे दे सकते हैं। और उसका तरीका है, जैसे बच्चों को पिता स्वयं अपना परिचय देते हैं, इसी तरह से यहाँ भी हम आत्मा रूपी बच्चों को भी जब तक भगवान स्वयं अपना परिचय न दे तब तक कोई भी भगवान के अस्तित्व को और भगवान को यथार्थ रीति नहीं जान सकते हैं। इसी के लिए ही
भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसका और एक खास प्रूफ कि द्वापर युग से ही भक्ति शुरू हुई, तब तो भक्ति सतो प्रधान थी, तो भी ऋषि मुनि यही कहते थे, शास्त्रों में जिसका उल्लेख किया है, नेति नेति, अर्थात हम रचयिता और रचना उनके आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तो ये भी प्रूफ है। एक तो जैसे अभी भगवत गीता का श्लोक देखा कि भगवान का परिचय भगवान ऋषि मुनि या देवताएं उनके प्रकृष्ट जन्मों को नहीं जानते, क्योंकि वो स्वयं ही आदि है सबका। और दूसरी बात, भक्ति मार्गीय ऋषि मुनि इन्होंने भी शुरुआत से ही कह दिया, नेति नेति, और रचयिता रचना को नहीं जानते, क्योंकि ऋषि मुनि तो रचना है, इसीलिए वो भगवान को नहीं जानते हैं। दूसरा प्रूफ है 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं। अध्याय 7 श्लोक नंबर 26 में उल्लेख आया है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। जैसे ऋषि मुनियों ने ये बात कही कि हम आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, तो श्लोक में इस बात का भगवान ने उल्लेख किया है कि भगवान ही वास्तव में रचयिता है, इसीलिए वही आदि मध्य अंत के ज्ञाता भी है, त्रिकालदर्शी भी है। मनुष्य त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते, इसीलिए ना ही वो भगवान को जानते, ना उनकी रचना को यथार्थ रीति जान पाते हैं। जैसे श्लोक में उल्लेख आया है, मैं संपूर्ण भूतकालीन, वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता हूं, किंतु मुझको कोई नहीं जानता है। अर्थात भगवान सब भूत, वर्तमान और भविष्य सभी प्राणियों को जानते हैं, परंतु भगवान को कोई नहीं जानता है। जैसे अभी उल्लेख देखा कि बच्चे पिता के जन्म के बारे में कैसे बताएंगे, इसी तरह से यहाँ भी जो रचना है वो पिता का यथार्थ परिचय तब तक नहीं प्राप्त कर सकती जब तक भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय न दे। भगवान स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं। जैसे हम उदाहरण ले, कोई भी व्यक्ति स्वयं अपना परिचय यथार्थ रीति से दे सकता है, लेकिन अन्य कोई उनका एक्यूरेट परिचय नहीं दे सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति जितना स्वयं को जानता है उतना दूसरा कोई उन्हें यथार्थ रीति नहीं जान सकता। ये तो मनुष्यों की बात हुई, जो हमारे आसपास जो वातावरण है, एक व्यवहारिक नियम है कि हर एक व्यक्ति जितना खुद को जानता है उतना अन्य कोई उसे नहीं जान सकता। इसी तरह से यहाँ तो भगवान की बात है, जो सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता है, इसीलिए भगवान तो एक अलग अथॉरिटी है, तुरीय तत्व है, तो उनका परिचय भी, उनके कार्य का उनका पूरा परिचय यथार्थ रीति से अन्य कोई भी नहीं दे सकता है। स्वयं भगवान ही अपने स्वरूप को जानते हैं और वही अपना परिचय भी दे सकते हैं। जैसे 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है, जैसे ये बात बोली है 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15 में यह बात आई है, स्वयं एव आत्मना आत्मानम, अर्थात भगवान वास्तव में स्वयं ही
स्वयं को जानते हैं और वही अपने स्वरूप का परिचय भी दे सकते हैं। और पुरुषोत्तम संगम युग में ही, जैसे 3 लोक के चित्र में हमने देखा कि पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान इस सृष्टि पर आकर के अपना परिचय देते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने पिता को भी नहीं जान सकते। इसलिए भगवान पहले बच्चों को उनका परिचय देते हैं और ज्ञान के द्वारा फिर भगवान का भी परिचय मिलता है। अब वो कैसे, उसे कल के क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।